नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत महाराष्ट्र सरकार की नाकामियों को छिपाकर अब बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर देश के बाकी राज्यों को कोस रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में किस तरीके से कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या हर रोज बढ़ती नजर आ रही है, लगातार मौत का आंकड़ा जो है वो भी बढ़ रहा है और तमाम चीजें ये बयां कर रही है कि किस तरीके से कोविड मैनेजमेंट में महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से अभी तक फेल नजर आई है। और जिस तरीके से कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है उसको लेकर महाराष्ट्र में सियासत भी खूब गरमाई हुई है। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र में शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने यह कहा है कि देश के बाकी राज्य कोरोना संक्रमण के खतरे को रोकने के लिए कोई कड़ा कदम नहीं उठा रहे हैं और उसका ही नतीजा है कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में हर रोज इजाफा हो रहा है। दरअसल संजय राउत का कहना यह था कि बड़ी संख्या में महाराष्ट्र में लोग देश के बाकी राज्य से आते हैं। ऐसे में देश के बाकी राज्यों में कोविड जो प्रोटोकॉल है उसका पालन नहीं कराया जा रहा है और देश के बाकी राज्यों की जो सरकारें हैं और खासतौर पर उन्होंने बीजेपी की जिन राज्यों में सरकार है उन पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि वहां प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है और उसका नतीजा महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। तो संजय राउत के इस बयान से ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार की नाकामियों को छिपाते हुए अब ठीकरा देश के बाकी राज्यों की सरकार पर फोड़ने की कोशिश शिवसेना की ओर से की जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, संजय राउत ने हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ मेले और इसके अलावा पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियों पर भी निशाना साधा है। आपको बता दें, संजय राउत ने महाकुंभ जो हरिद्वार में चल रहा है उसको लेकर कहा है कि आखिर वहां किस तरीके से नियमों का पालन हो रहा है, इस पर उन्होंने सवाल उठाया है। लेकिन हमारा सवाल संजय राउत से यह है कि आखिर क्या संजय राउत ये बताएंगे कि आखिर महाराष्ट्र में जो चल रहा है, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का खतरा हर रोज बढ़ रहा है, सरकार की नाकामी लगातार सामने आ रही है। ना सिर्फ कोविड मैनेजमेंट सरकार का फेल होता नजर आ रहा है बल्कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब मेडिकल जो सुविधाएं हैं उनका अभाव भी महाराष्ट्र में नजर आ रहा है। ऑक्सीजन की कमी के चलते लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। लगातार जो कोविड अस्पताल है उसमें लोगों को बेड तक नहीं मिल पा रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं जो फिलहाल महाराष्ट्र सरकार पर तमाम सवाल खड़ा कर रही हैं और जिस तरीके से कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा खासतौर पर महाराष्ट्र में बढ़ रहा है वो उसका ही नतीजा है कि दरअसल पहले से कोविड प्रोटोकॉल का पालन महाराष्ट्र सरकार की ओर से वहां नहीं कराया गया है। और जब सवाल महाराष्ट्र सरकार, शिवसेना और खासतौर पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर उठ रहे हैं तो इस तरीके से संजय राउत अब बौखलाहट में उन तमाम बीजेपी शासित राज्यों पर निशाना साध रहे हैं जहां लगातार कोरोना के केस निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, जिस तरीके से देश में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, तमाम देश के राज्यों ने गाइडलाइंस कहीं ना कहीं जारी करती है। नाइट कर्फ्यू देश के कई राज्यों में लगाया गया है। कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में जहां इजाफा हो रहा है वहां तमाम गाइडलाइंस सरकार की ओर से जारी की जा रही है। लेकिन बावजूद उसके किस तरीके से शिवसेना इसको लेकर लगातार राजनीति महाराष्ट्र में कर रही है ये उनके बयानों में ही झलक रहा है। महाकुंभ पर सवाल संजय राउत ने उठाए हैं। सवाल यही है कि क्या शिवसेना और बाला साहेब ठाकरे की ये पार्टी जो कि हिंदुत्व की एक पार्टी मानी जाती थी और किस तरीके से अब महाराष्ट्र में सत्ता के लालच में वो अपनी पहचान गंवा चुकी है, अब लगातार वो उन आयोजन पर सवाल उठा रही है जिसको लेकर बाला साहेब ठाकरे की एक अलग सोच थी। लेकिन वहीं अब अगर बात उद्धव ठाकरे या फिर संजय राउत या शिवसेना पार्टी की जाए तो कहीं ना कहीं जब से वो सत्ता में महाराष्ट्र में आई है, शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार बनाई है। एक अलग ही सोच उनकी नजर आ रही है। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता का लालच है जो शिवसेना को ये सब कुछ करने पर मजबूर कर रहा है। तो आपको बता दें, शिवसेना नेता संजय राउत ने मीडिया से बातचीत करते हुए न सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि जहां बीजेपी की सरकार है क्या वहां से कोरोना भाग गया है, यह सवाल संजय राउत ने किया है। लेकिन उन्होंने साथ ही यह भी कहा है कि महाराष्ट्र सरकार, प्रशासन, स्वास्थ्य प्रणाली देश में सर्वश्रेष्ठ है। हम सभी
उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरे देश पर विचार करें। भले ही रोगियों की संख्या बढ़ती है, हरिद्वार में क्या हुआ ये सवाल भी संजय राउत की तरफ से उठाया गया है। उन्होंने कहा कि लाखों लोग वहां एक साथ आए हैं और इसे नियंत्रित करना बेहद जरूरी है। वहीं जिस तरीके से महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा का ये पर्व है उस पर भी टिप्पणी करते हुए संजय राउत ने कहा कि दरअसल उद्धव ठाकरे की ओर से वहां तमाम कड़े प्रोटोकॉल बनाए गए हैं और खुले जो आयोजन हैं उन पर रोक लगाई गई है। गुड़ी पड़वा जैसे जो त्योहार हैं उन्हें ना मनाया जाए सार्वजनिक तौर पर, इसका ख्याल भी रखा गया है। भले ही लोग इसको लेकर नाराजगी जाहिर करें, संजय राउत ने यह कहा है कि ऐसा प्रोटोकॉल देश के बाकी राज्यों यहां तक कि पूरे देश में होना चाहिए कोरोना को लेकर। तो तमाम चीजें फिलहाल कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को लेकर सामने आ रही है, लेकिन सवाल महाराष्ट्र सरकार पर इसलिए ही उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से वहां लोग अपनी जान गंवा रहे हैं उसका नतीजा यह है कि दरअसल बेड से लेकर ऑक्सीजन, दवाई, यहां तक कि इंजेक्शन की किल्लत भी इस वक्त महाराष्ट्र में मरीज झेल रहे हैं और यही नतीजा अब उनकी मौत के तौर पर निकलकर सामने आ रहा है। तो महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण का खतरा जिस तरीके से बढ़ रहा है, राजनीति उसको लेकर खूब हो रही है, लेकिन संजय राउत स्पष्ट शब्दों में ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में सब कुछ नियंत्रण में है। लगातार कानून और नियमों का पालन महाराष्ट्र सरकार, पुलिस प्रशासन की ओर से वहां किया जा रहा है। लेकिन सवाल संजय राउत से यही है कि आखिर फिर ये इतने केसेस बढ़ क्यों रहे हैं, क्यों आखिर वहां लोग अपनी जान गंवा रहे हैं? अगर सब कुछ नियंत्रण में है तो आखिर क्यों वो प्रवासी मजदूरों को वापस अपने गांव, अपने शहर की तरफ लौटना पड़ रहा है? जो मुंबई में काम करते हैं, एक बार फिर से रोजगार छिनता नजर आ रहा है और एक बार फिर से लॉकडाउन पर विचार वहां हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आखिर लॉकडाउन इसका सॉल्यूशन है? जो महाराष्ट्र सरकार ये कह रही है कि आने वाले वक्त में करीब 15 दिनों के लिए महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाया जा सकता है, तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं उन तमाम मजदूरों को अपने घर वापस लौटना पड़ रहा है। स्टेशन से लेकर बस अड्डे खचाखच भरे नजर आ रहे हैं। तो तमाम चीजें किस तरीके से फेल महाराष्ट्र सरकार की होती नजर आ रही है, ये साफ तौर पर तस्वीरें बयां कर रही है। लेकिन संजय राउत जैसे नेता लगातार अब महाकुंभ और देश के बाकी राज्यों को कोस रहे हैं जिस तरीके से महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण का यह खतरा बढ़ रहा है। लेकिन इस पूरी बातचीत में संजय राउत ने पश्चिम बंगाल को लेकर भी सवाल उठाया है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से राजनीति हो रही है, जाहिर तौर पर सवाल वहां जो इकट्ठा लोग हो रहे हैं रैलियों में, उस पर भी सवाल संजय राउत की तरफ से उठाया गया। लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने वहां चुनाव प्रचार पर रोक लगाई है, उसको लेकर संजय राउत ने कहा कि ममता बनर्जी नियमों का पालन कर रही है, लेकिन बीजेपी के नेता वहां जो दूसरे राज्यों से मुख्यमंत्री जाकर उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं वो दरअसल नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो एक बार फिर से ममता दीदी के लिए संजय राउत का यह प्रेम उजागर हुआ है, जिसमें संजय राउत एक बार फिर ममता दीदी का पक्ष लेते हुए ये कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल का पालन कर रही हैं, लेकिन किस तरीके से वहां केंद्रीय सुरक्षा बलों पर निशाना ममता दीदी की ओर से साधा जा रहा है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, इसकी बानगी भी देखने को मिल रही है। तो संजय राउत झूठ बोलना बंद करें और महाराष्ट्र में चल रहे इस पूरे कोविड संक्रमण का जो खतरा है, जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिस तरीके से रफ्तार लगातार बढ़ रही है, उसे रोकने का काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि महाराष्ट्र में स्थिति बेहद भयावह है। जिस तरीके से वहां बेड से लेकर ऑक्सीजन और तमाम इंजेक्शन से लेकर दवाइयां लगातार कम होती नजर आ रही है। हालांकि जिस तरीके से ठीकरा केंद्र सरकार पर शिवसेना की ओर से फोड़ा जा रहा है कि केंद्र सरकार वहां सुविधाएं मुहैया नहीं करा रही है, केंद्र सरकार की ओर से मदद नहीं मिल रही है, लेकिन वहीं एनसीपी के नेता शरद पवार का बयान हाल ही में सामने आया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि केंद्र सरकार लगातार राज्य सरकार की पूरी मदद कोरोना संक्रमण के इस खतरे को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार की कर रही है। तो इसको लेकर राजनीति शिवसेना ना करे तो ज्यादा बेहतर होगा। जिस तरीके से हरिद्वार में महाकुंभ पर निशाना साधा गया, सवाल संजय राउत से यह भी उठता है कि आखिर गाजीपुर में जब किसान आंदोलन चल रहा था और कोरोना संक्रमण का खतरा भी देश में लगातार बढ़ रहा था, तब संजय राउत ने टिप्पणी नहीं की थी। तब उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर यह नहीं कहा था कि इससे भी कोरोना संक्रमण का खतरा देश में बढ़ सकता है। तो ये दोगली राजनीति जो संजय राउत की तरफ से की जा रही है, उस पर और उनकी मंशा पर लगातार अब सवाल उठ रहे हैं।
तो भले ही संजय राउत महाराष्ट्र सरकार और उद्धव ठाकरे की तारीफ कर लें कि दरअसल बड़े कदम कोरोना संक्रमण के इस खतरे को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से अपनाए जा रहे हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण का यह खतरा जहां महाराष्ट्र में आम जनता के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, एक तरफ कोरोना की मार है तो दूसरी तरफ उन्हें मेडिकल सुविधाओं का अभाव भी वहां एकदम देखने को मिल रहा है और उसमें लगातार लोगों की जान वहां जा रही है। तो संजय राउत से सवाल यही है कि दरअसल जिस तरीके से वहां मेडिकल सुविधाओं और कोविड के जो प्रोटोकॉल है, जो मैनेजमेंट है, जिस तरीके का अभाव उसमें नजर आ रहा है, उसे ठीक करें तो ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।